प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये गधा भाई तो निमित्त बिन माइक का काम करता है और उनका निरक्षर शब्द से ज्ञान बहता हुआ मैं आपके आगे खर और अक्षर में बदल के देता हूँ। वही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। तो प्यारी सत्संग जी, आज 30/3/2022 है और मैं आपके समक्ष एक काव्य और कुछ दोहों के द्वारा प्रेम की यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ। तो आइए उस यात्रा पर चले, पर उससे पहले एक दो बातें आपसे करके चलूँगा। प्यारे सत्संग जी, ये जग एक सपना जान, इसमें कुछ सांचो नहीं, नानक सांचो मां। ये कह देना बाबा नानक जी ने कहा, लेकिन इसमें दो पहलू आ जाते हैं। एक पहलू आता है किस आंख से, किस कान से, किस मुंह से, किन हाथों से, किन टांगों से, किस नाक से ये सब कुछ करना है। अगर तो बाहर के हम अंग देखें तो अंदर के लिए ये बाहर की आंख अंधी है। अंदर की आंख के आगे ये कान बहरे हैं। अंदर के नाक के आगे ये नाक किसी काम का नहीं। अंदर के पाँव के आगे ये पाँव कुछ नहीं। अंदर के हाथों के आगे ये हाथ कुछ नहीं। तो हमारी सभी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, ये बाहर का संसार है। अगर इनसे काम लोगे तो फिर सारा संसार सच ही दिखेगा। इस तन से जब तुम कोई भी विचार लोगे, भावना लोगे, चलोगे, काम करोगे, देखोगे, सुनोगे, सूंघोगे, तो प्यारी सत्संग जी आप बोलोगे तो तुम्हें तो लगेगा ये सब सच है, क्योंकि ये इंद्रियां बाहर की ओर ले जाती हैं। ये हमें भरमाती हैं। जैसे कांच के मकान में एक डॉग को, एक कुत्ते को छोड़ दें तो वो तो वहां घबरा जाता है। उसको कुत्ते ही कुत्ते दिखते हैं उस कांच के मकान में, क्योंकि बाहर की आंख से देख रहा है। फिर वो भौंकता ही रहता है। अगर कोई उसको वहां से उठा के ना ले जाए तो वो भौंकता भौंकता मर जाता है। इसी तरह से प्यारे सत्संग जी, अगर तो आप बाहर के ये जो हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण की है, इनसे काम लेते हो तो सारा कुछ जो बाहर दिखता है सच है। तब तो वही कहेगा अंदर बाहर एक हो जान। फिर तुम्हारा अंदर बाहर एक हुआ तो क्या पाना पा लिया।
तुमने बाहर से पैसे लाए, अपनी तिजोरी में भर दिए, कपड़े लाए भर दिए, अनाज दाना लाया भर दिया, मकान बनाया, मकान सजाया कर दिया, गाड़ी लाई सब। तो जब भी कोई पूछता आप कहते हो ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरे कपड़े, ये मेरी परिवार की चीज़ें। तो ये सारा बाहर की आंख का काम। इसलिए जब तक तुम बाहर के अंगों से, इंद्रियों से काम लोगे या इनके विषय में सोचोगे, विचारोगे, तो सब कुछ ही तुम्हें सच दिखे। तुमको भी हम ये सब देखते हैं, ये चेहरे लगी हैं, ये फ्रिज है, ये कैसे गलत है, ये क्या बोलते हैं संत लोग। इसलिए कि तुमने जिन आंखों से देख रहे हो ये सपना है। ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण की इंद्रियां जो हैं ये सपना। ऐसा बाबा नानक ने कहा, ये जग एक सपना जान। इसीलिए कहा कि जब तुम इवन इन आंखों से भी बड़ा फर्क पड़ता है। बड़ी खून की आंख किसी को देखो तो कुछ और मीनिंग होता है, आप आंख को बंद कर लो तो कोई और मीनिंग होता है, आप आंख को न पूरा खोलो न पूरी बंद करो तो कोई और मीनिंग होता है। आंख वही है, मीनिंग बदल गए। इसी तरह से जब तुम किसी चीज के विषय में विचार करते हो, कोई भावना लाते हो, तो प्यारे सत्संग जी उस सारा मन का, मन रचियो संसार, उसी को मन को हो, उसी को ओंकार को हो, उसी को भगवान को, उसी को ही तुम शैतान भी बोलते। ये तो शैतान और कहां से? तुम सिर्फ अपनी परिभाषा बदल देते, कहते एक कोई हो, परिभाषा बदल देते। इसलिए प्यारे सत्संग जी ये तो एक सराय है जहां तुम आन बसेरा करा, रात को बसेरा करते हो, सुबह सब उस सराय से निकल पड़ते अपनी अपनी दिनचर्या की तरफ। रात बसेरा, दिन आया था खाली डेरा। कोई गृहिणी छनैनी जो होती वो काम करती है घर का। इसी तरह से तुम्हारे अंदर घर तो फिर किसी समय खाली होता है, ताला भी लगाते तो, परंतु तुम इस तन को कभी ताला नहीं लगाते। ये तन सदा ही तुम्हारा कार्य करता रहता है। दिन को तेरे सपने हैं, रात को तेरे सपने हैं, फिर जीवन कैसा? इसलिए जब कोई संत एक छोटी सी बात लिखते हैं तो उसमें बड़ा सत्य होता है, उसमें बोध कुछ होता है, उसे जानना। उसे जान लोगे तो तुम सब पा जाओगे। मैंने आपको कल भी बताया था, जो बीत गया सो सपना है, जो आया नहीं वो कब अपना है। इस पल में रहना ये तेरा अपना है। इस पल में अगर हम हैं तो अपना, इस पल का मतलब है होश पूर्वक। सुरती के दंड से गैर मन पवन, सुरती फंसी संसार में तासे पड़ गया दूर। ये सुरती का है खेल, ये सारा
सुरती बिन कुछ नहीं नया। तुम सुरती हो और नृत्य हो प्राण। तुम तन नहीं, मन नहीं, इंद्रिय नहीं, कुछ नहीं। यही दुख है। मैंने दूसरी चीज भी बोली है कि आप अपने दुख को बड़ा बढ़ा चढ़ा के किसी के सामने पेश करते हो कि भाई, और कोई ना सुने तो नाराज भी होते हो, सुनाते हो। और सुनाने से एक बात होती है, तुम हल्के हो जाते है, तुम थोड़े हल्के हो जाते हो। तुम्हें जैसे कोई अंदर से सांत्वना आ गई और तुम कुछ पल के लिए आत्मिक हो गए। लेकिन फौरन जब तुम फिर उसी कहानी पे आते हो तो फिर सोगे। जागना एक पल को मिलता है, फिर सो जाते। कभी तुम किसी को खुश करने के लिए, कौन किसी को खुश कर पाया? तुम सारी सांत्वना देते हो किसी को खुश करने के, बस 2 मिनट तुम उसके पास हो, वो तुम्हारी बातों में रिझ जाता है तो 2 मिनट के लिए उसका अपना दुख भूल जाता है। जो ही तुम गए उसका दुख फिर जाग गया, वैसे का वैसे। तुम्हारी सांत्वना ने कोई काम नहीं किया। अगर तुम्हारी अंदर से सुरती चेतन हो तो तुम किसी बीमार के पास भी बैठोगे तो सच कहता हूं उसकी आधी बीमारी आपके बैठने से ठीक हो जाए। क्योंकि जब जैसी रेस होती है वैसी पड़ती है। देखो अभी सूरज चढ़ा है, अब सीधे सूरज के पास खड़े हो जाओ तो आप 10 मिनट में नहीं खड़े हो सकते हो। तो मैं देखो इस हॉल में हूं, लाइट आ रही है परंतु सूरज डायरेक्ट मुझ पर नहीं पड़ रहा, तो मैं घंटा भी बोलता हूँ, 2 घंटे भी बोलता हूँ या काम भी करता हूँ। जब तुम उस चीज के सामने हो जाते हो तो उसका सारा प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक संत के प्रवचन जब तुम सुनते हो तो बहुत ही लाभ हो। क्योंकि तुम जब आंख बंद करते हो, और क्योंकि किसी का दूर से सुनना है तो आंख थोड़ी बंद तो करो। अगर पूरी खुली रहेगी तो तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाएगा, पूरी बंद रहेगी तो तुम सो जाओ। आधी खुली और आधी बंद मध्य में, फिर तुम नहीं सो पाओगे, तुम चाह कर भी नहीं सो पाओगे। क्यों? एक्सट्रीम पर असर होता है, मिडिल में असर नहीं होता। जो प्रभाव दरिया में आप तैरते हो ना, जब आप मिडिल में होते हो तो आप पूरी तरह से उन वेव्स की धारा में होते हो। जो ही उस सेंटर से तुम लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करते हो तो तुम्हें कंसोलेशन होती है कि अब वो वेव्स तुम्हें वो नहीं सता रहे, अब तुम्हें लगता है मैं किनारे पर लग जाऊंगा। वो जो सेंटर होता है वो आपको उस समय किसी और जगह नहीं ले जाता, आपको अपनी सुरती में ले जाता है। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं एक अच्छा तैराक रहा हूं, बहुत अच्छा तैराक, बड़ा शौक था मुझे तैरने का। तो प्यारे सत्संग जी, जब आप किसी पल में अपनी स्ट्रगल को बढ़ाते हो, अपनी एनर्जी को बढ़ाते हो, तो आप एनर्जी में चले जाते हो, तब आप विचारों में नहीं जाते, मन छूट जाता। इसीलिए कहा इस पल में तभी तुम आ पा सकते हो जब तुम किसी का दुख छोड़ो अपना भी भूल जाओ, किसी का सुख छोड़ो अपना भी भूल जाओ। न सुख याद रहे न दुख याद रहे, न अच्छा याद रहे न बुरा याद रहे, न ऊंच याद रहे न नीच याद रहे। बस किनारा नहीं पकड़। मेरी बातें अब ध्यान से, अब मैं आगे
आपको सत्संग एक हफ्ते में दिया करूँगा। आज ये आखिरी सत्संग है कि मैं आपको रूटीन में डेली एक सत्संग दे रहा हूँ। इस सत्संग के बाद हफ्ते में एक सत्संग मिलेगा और शायद वो संडे ही होगा। संडे को मैं आपको सत्संग आगे से दिया करूँगा। क्यों? जितनी ज़्यादा रोटी खाओगे वो तामसिक बनाती है। जितने ज़्यादा मैं प्रवचन दूंगा तुम तामसिक बनो। मैं तुम्हें तामसिक नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें जैन मुनि नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें बौद्ध भिक्षु नहीं बनाना चाहता। मैं तुमको सम्यक जीवन व्यतीत करना, न ज्यादा खाना न बहुत कम खाना, न ज्यादा बात करना न बहुत कम बात करना, न ज्यादा दुख बताना न ज्यादा दुख सुनना। मध्य में रहने की चेष्टा करो। तुम मध्य में ही आत्मा, मध्य में आना ही आत्मा। इसलिए आदि और पांव मिडिल में रख के चलो। तेज चलो, आस्था चलो, पर दोनों कदम का जो दौड़ वाला कदम है वो ना हो। बिल्कुल तुम स्लो चल रहे विचारों में, वो भी ना हो। जब तुम मिडिल में चलोगे तो तुम्हें सच बोलता हूं, तुम्हारे विचार खो जाए। विचार नहीं प्रभाव करते। विचार सदा एक्सट्रीम पर आते हैं। चाहे एक्सट्रीम तुम्हारी निद्रा की अवस्था में हो, चाहे एक्सट्रीम जागृत की अवस्था में, एक्सट्रीम पर मन ये सदा अटैक किनारों पर करता है। क्योंकि किनारा चाहे वो हो चाहे वो, किनारा तो किनारा है। किनारे को नहीं पकड़ो, मध्य को पकड़ो तो तुम आत्मिक होते चले जाओ। खाना खाते समय भी मध्य में आ जाओ। मैं आपको एक और बात बताता, मैं योगा करता हूँ, जितनी एक्सरसाइजेस करनी होती हैं वो मैं करता हूँ, लेकिन क्या करता हूँ मैं एक्सरसाइज करते हुए मैं टाइम के मुताबिक कितने बजे मैंने शुरू किया, कितने बजे खत्म किया, बस इसमें होता है। एक्सट्रीम को छोड़ देता हूँ बड़ी बात, और खुद सिमरन करते हुए योगा करता हूँ। क्योंकि घड़ी से मुझे पता है कितने मिनट में कितने 100 एक्सरसाइजेज हुए, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है मुझको। शुरू में किनारे तो बनाने पड़ते हैं। शुरू में किनारे बनाए कि 100 में कितना टाइम लगता है। दूसरे किस्म की एक्सरसाइज बस उसके मुताबिक करता और सिमरन में घड़ी के हवाले कर देता। ये तू हिसाब करती रहो, मैं अपने ध्यान में चला और साथ में योगा में चला। मैं हर चीज जो आपको देता हूं, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता कि मैं तुम्हें सेंटर में रखना चाहता हूं। और सत्य सेंटर है। मैं अगर आप मुझसे पूछते हो, सत्य को एंड में नहीं रखा, सत्य सेंटर। तामसिक भी आके सीधा सत्य बन सकता है, रजस भी सीधा सत्य बन सकता है। ये नहीं है कि रजस जो है तामसिक पहले हो रजस बने और रजस फिर सात्विक बने। साइंस यही कहती है, लेकिन धार्मिक वृत्ति कहती है तुम दो किनारे मत पकड़, तुम मिडल में आ जाओ। तुम रजस से भी सत्य में आ सकते हो और तामस से भी सत्य में आ सकते। हाँ, चेष्टा थोड़ी ज्यादा है तामस की चेष्टा, लेकिन
रज आगे पर उसी में खो जाओगे, इतना जीवन कहाँ। तुम तामसिक से रज में आओगे तो रज में पैसा है, दौलत है, मान है, फिर तो उसी में तुम्हारा जीवन कट जाएगा। कोई तामसिक रजस बन के सत्व की तरफ नहीं आता, पर रजस में जीवन बीत जाता है। और जो रजस होता है, अगर वो तामसिक की तरफ चला गया तो सत्य कभी नहीं पकड़ पाता। रजस तामसिक की तरफ चला गया तो वापस नहीं आता। लेकिन रजस भी सत्य की तरफ सीधा आ सकता है, तामसिक भी सत्य में सीधा आ सकता है, कोई परेशानी नहीं। बेसिकली कल मैंने आपको बताया कि 99.9% तामस है संसार। रजस तो एक बहाना है, बस हमने अपने आप को शुद्ध बनाना है, दूसरों के आगे वो है। रजस भी कहता है चलो आप रात को सोना खूब खा लो, आराम से खाओ, जिनको उसे काम करना है तो भी भर के खा लेता है, नहीं भर के नहीं खाएगा। रजस है वो 1/4 छोड़ दे, 3/4 खाए, 1/4 छोड़ दे, 3/4 खा सकता। और जो तामस है वो पूरे का पूरा ही खाता है, 4/4, वो 1/4 कुछ नहीं निकालता। और सतक जो होता है वो 1/4 लेता है, 3/4 छोड़ दे। जो संतत्व की धारा में होता है ना, वो 1/4 ही लेता है, उसका खाना 1/4 होता है। उसका खाना कभी होता ही नहीं, वो होता ही नाश्ता है। जिस समय में वो खाएगा वो ऐसे नाश्ता खाता है, वो खाना नहीं खाता। मैं 2 सुबह चपाती खाता हूँ, 2 दिन को खाता हूँ, 2 रात को खाता हूँ, तो फिर आप देख लो नाश्ता ही करता हूँ ना। सुबह 2, दिन को 2, शाम को 2, 6 चपातियाँ छोटी सी पूरे दिन में खाता। इसलिए मेरा प्यारे सत्संग जी आपसे कहना है कि आप अपनी आंख को संभालो, और टांगों को संभालो तो बड़ा काम हो जाता है। आंख से देखना और टांगों से चलना, इसमें ही तुम्हारा सारा राज है। बेसिक जब तुम टांगों से चलते हो तो हाथ अपने आप हिलते, तुम तेज चलोगे तो हाथ तेज चले, तुम स्लो चलोगे तो हाथ स्लो चले। हाथ तो पांव का काम निभाते। और जब तुम मिडिल में चलते हो, ये भी बताने लगा, अगर तुम बहुत फास्ट चलते हो तब भी विचार साथ है, मन साथ है। तुम बहुत स्लो चलते हो तो भी मन साथ है, लेकिन मिडिल में चलते हो तो मन साथ नहीं, तुम्हारी भक्ति साथ है। इसलिए मिडिल में आंख रखते हो, मिडिल में कान रखते हो, ना किसी की धीमी आवाज सुनते हो ना बहुत तेज। जब बड़े प्यार से मीठी सुरीली आवाज कोयल की तरह निकालता है वो तुम सुनो। कौवे की आवाज सुन के क्या करोगे, और चूहे की आवाज सुन के क्या करो। चूहे की आवाज बिल्ली पहचान लेती है एक फट, ये चूहा जी है या वो बोल रहे, तुम नहीं पहचान पाओ। इसलिए कहा मध्य में रहना सीख लो तो हो गया भजन, मध्य में आ जाओ। इसलिए जो मैं प्रवचन आपको दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा, मेरा सत्पुरुष दे रहा, मुझे तो पता भी नहीं होता मैंने क्या बोलना। लेकिन आज के सत्संग के बाद सिर्फ संडे आपको सत्संग मिलेगा। अब भजन बंद कर दिए, भजन का काम खत्म हो गया आरती देने के बाद। और आप मुझसे क्यों आरती लोगे, मैंने बोल दी बड़ी डिटेल से, लिख लो अपने मोबाइल से, और जो किताब में डाली है वो भी लिख लो। मैं किस लिए भेजनी, मैंने बोल दी, और हर अंतरा 2-2 बार बोला है तकरीबन, और
एक बात को आपको मोबाइल को रोक लो, वहाँ फिर लिख लो, फिर रोक लो, तुम्हारे पास है मोबाइल, 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, लिख लो। अब मैं नहीं भेजूंगा, आप लिखो, ताकि उससे तुम्हारे अंदर बैठ जाएगी आरती। क्योंकि मैंने कल बोल दी, रफ बोल दी, अब मैं उसको पाँव फेर करता रहूँगा। 17 अंतरों की मेरी आरती है, 13 मैंने बोले, 4 छोड़ दिए, 4 पर वचन में ले लूँगा। इसलिए मैंने आज आपको सबसे बड़ा राज दिया। मिडल में है खाना, मिडल में बात सुनना, मिडल रह के सब काम करो, तो फिर सिमरन साथ चले। मेरे को देख लो, मैं बोलता हूं ना आपके सामने, मिडल में बोल, ना बहुत तेज ना बहुत स्लो, मिडल में आपके साथ बोलता, जो सीधा सुरती से आता है और सुरती को मिलता है। इसी से सीख लो, मेरी ये नकल कर लो कि ये कैसे बोलता है, ये कैसे चलता है, ये कैसे खाता है। लेकिन उस पर ना चलना, जब आप मुझे मोबाइल बात करते हो तो मुझे फिर उस समय तुम अपने मुताबिक चलवाते, पर वहाँ पर भी मैं बड़ा संभल के चलता हूँ। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपना प्रभाव डाल देते, पर आज के बाद नहीं डाल पाओ। जो आप तेज बोलोगे उसे मैं छोड़ दूंगा, उसका ना उत्तर दूंगा ना कुछ करूंगा। जो मिडल में शब्द कहा होगा उसी का उत्तर दूंगा। इसलिए कहा, जितने गुण आपके पास हों वो बड़ी सहायता करते, और खासकर तैराकी बड़ा बहुत लाभ देती है। वहां फौरन दरिया का पता होता है, किनारे से चलते तो पता है मिडल में दरिया बड़ा तेज, सदा आदमी डूबता ही मिडल से, किनारे वाली साइड से नहीं डूबता। लेकिन मिडल थका दे तो फिर किनारा भी डुबोता है। क्यों? अब एनर्जी नहीं रही। एनर्जी मैक्सिमम जो सेंटर है वो खा जाता। इसलिए तुम्हारे को एक एक चीज बड़ी सरलता से समझाने की चेष्टा करता हूं। दूसरा मेरा ये कहना है, कभी किसी को खुश करने की चेष्टा न करो। एक बार तुम किसी को खुश करने की चेष्टा करोगे तो फिर बार बार आपको वही ढंग अपनाना पड़ेगा उसके लिए, वो आदी हो जाएगा। वो आदी हो जाएगा, किसी को आदी ना बना। बहुत से मेल और फीमेल की ये बातें जो मियाँ बीवी की गृहस्थी में आम हो जाती, जब भी मेल आदमी आपस की ओर चाहता है, ज्यादातर क्या होता है कि वो लेट तैयार होना शुरू होता है और उससे वो सबको परेशान करता है। मेरा कोट किधर, मेरे टाई किधर, मेरा शूज पर, ये सब चीजें रात को कर देनी चाहिए। जो तुमने पहनना है, जो तुमने शूज को, वो सारा काम रात को कर दो। हर चीज अपनी जगह रख दो और समय के मुताबिक तैयार हो। ये तो बीवी आवाज देती है कि नाश्ता लगा दी, आप नाश्ता करो। आप लेट तैयार हुए तो गुस्सा आप बीवी पे निकालोगे, वो दुखी हो जाएगी। तुम खाना खाए बिना चल पड़े तो वो भी बेचारी जब खाना अपना नाश्ता, उसको नाश्ता नहीं कर पाएगी, कहेगा वो तो खा ली गए, मैं नहीं खिला पाई, मेरे से गलती हो। मोस्टली लेडीज अपनी गलती मानती हैं, जेंट्स कभी अपनी गलती नहीं मानते, वो सदा नुक्स ही निकालते हैं। क्यों? जो अपना जो रोब है वो घर से दिखाना शुरू करते हैं तो फिर आपस में भी दिखाते हैं। अगर वो ऑफिसर है, खासकर ये बातें उनकी कहीं जो ऑफिसर लोग,
वो सारे एक जैसे, उनका बिहेवियर ही ऐसा है। टाई सीधी नहीं हुई, नाट नहीं ठीक बने, परेशान। भाई रात को नाट लगा के रखो टाई को, इसमें क्या करना है तुम? बल्कि पहले से जब 2 के नाट लगा के रख दो, टाई का क्या प्रॉब्लम? सूट के साथ उसको लटका दो और जब जा रहा है उसको लंबा कर लो, खोल दो। खोलनी नहीं, लंबा करो, पहन लो, फिर कसम, बस खत्म। खोल के ना पहनो, क्या फायदा है बार बार खोलना? बड़ा टाइम खाती है, क्योंकि उसका जो नीचे व अंदर वाला हिस्सा है वो आपने थोड़ा ऊपर रखना था, वो लंबा हो गया तो टाई गड़बड़ हो गई ना। इसलिए हर चीज में तेजी नहीं चाहिए, एक्सट्रीम नहीं चाहिए, ना बहुत स्लो ना बहुत फास्ट, मिड। खाना खाते समय एक एक लुकमा तुम ले रहे हो, बस अपनी आंख को उधर ही मिडिल में रख के सिमरन हो जाएगा। तुम खाना भी खाओगे, सिमरन भी हो जाएगा। किसी के साथ खाना खाते समय संग नहीं, दीवार की तरफ अपना मुंह कर लो, कोई और बैठे, बोले नहीं सर, खाने के समय बिना सिमरन के खाना खाओगे वो पचेगा ही। इसलिए कितनी बातें आपको बताऊं, क्योंकि एक एक पग पर सीखना है और ऑब्जर्वर होना चाहिए इंसान। एक बार बस आ गई बात तो फिर गलती नहीं, एक बार सीख ली तो फिर गलती का चांस नहीं होना चाहिए, फिर ही तुम भक्ति में चल सकते, उसके बिना भक्ति में नहीं चला जा सकता। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने थोड़ा सा आपको दिया कि ये संसार एक सराय है और इस सराय में तुमने चंद समय के लिए आए हो, फिर ये छूट जाएगा और फिर किसी और योनि में जाना पड़े। तुम जो संसार में करोगे कोई तुम्हें सजा नहीं देने वाला, कोई तुम्हें नरक में नहीं भेजने वाला, कोई तुम्हें स्वर्ग में नहीं भेजने वाला, तुम खुद ही जाते। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाए। अपने हाथ से अपनी बेड़ी बनाते हो, अपने हाथ से बेड़ी खुलती, अपने हाथ से बांधी जाती, कोई नहीं। तुम किसी को, और बहुत सी बात क्या होता है, एक आदमी अपने काम से अपना नाम बनाता है, एक आदमी अपने गाने से संगीत से नाम बनाता है, एक आदमी पद प्रतिष्ठा से नाम बनाता है, एक आदमी नेतागिरी से अपना नाम बनाता है, एक आदमी लेखक है अपना नाम बनाता है, एक अच्छा ड्राइवर है वो अपना नाम बनाता है, एक बड़ा खिलाड़ी है अपना नाम बनाता है, एक बड़ा क्रिकेटर है अपना नाम, वो अपने गुण से अपना नाम बनाता है। और जो आदमी गुण से ना बनाए नाम, तो वो भी बनाना चाहता है, तो वो क्या काम करेगा? वो स्ट्राइक करा देगा, हड़ताल करा देगा, वो यूनियन का लीडर बन जाए, शैतानी में नेता। और आजकल ज्यादा शैतानी में नेतागिरी, नाम अपना होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का गांधी से कोई तालमेल जुड़ती नहीं थी और बहुत बार उनमें तनातनी बन जाती थी। अंबेडकर कहते थे ये करो, गांधी कहता था इस पर विचार किया जा सकता। वो ये नहीं कहते थे कि ये करेंगे, वो कहते थे विचार की बात है, इस पे विचार होना चाहिए। अंबेडकर कहते थे अभी करना है, नहीं तो हम हड़ताल कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे, जुलूस जलसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो एक बार ऐसा ही हुआ, डॉक्टर अंबेडकर मान नहीं रहे
और गांधी कहता है ये मत करो, इससे लोगों का समय बड़ा बर्बाद होता है, दुकानें बंद, ये बंद, वो बंद, जुलूस जलसे, ये मत करो। तो गांधी की बात डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं मानी, तो उन्होंने अनशन रख दिया। व्रत के वो बड़े शौकीन थे, व्रत रख, मरण व्रत नहीं तब तोड़ू जब तुम, नहीं तो प्राण त्याग तुम। सभी लोग बीच में पड़ गए, कुछ समझाने लगे अम्बेडकर जी को। अब गांधी जी तो जब अड़ जाए तो अड़ जाए, फिर वो वापस नहीं होते थे। फिर डॉक्टर अम्बेडकर को ही अपने आप को पीछे करना पड़ा। तो मेरा कहना है कि आप मिडिल में चलो, न बहुत नाम की इच्छा करो, न बदनामी की इच्छा करो। मिडिल में रहो तो सदा वो मिलेगा। मिडिल कभी आपका छूटेगा नहीं। मिडिल बहुत काम की चीज है, मध्य में रहना, वहां सारी एनर्जी है। दरिया को देख लो मेरे, तभी भी सारी एनर्जी उसकी मिडिल। तुम उस प्रवाह में जब चलोगे, तभी कहा कि लकड़ी को, उसको अपनी कोई पानी के बहाव के साथ चलती, कभी किनारे पर रख जाती तो रुक जाती है, फिर कोई लहर आती है तो फिर मिडल की तरफ चलती है और आगे चल पड़ती। इसलिए मेरा कहना है मीडियोकर इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग। आप मध्य में, ट्राई टू स्टे इन द मिडल, डू एवरीथिंग व्हाइल बीइंग इन द मिडल एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट। तो आपकी सफलता जो है वो तुम्हारे अपने हाथ। तुम भक्ति में जाना चाहते हो, सत्य साथ पकड़ना चाहते हो, सिमरन साथ, तो मध्य का पाठ पकड़ो। मैं मध्य में बोलता हूं और संग ही सत्पुरुष रहते हैं। मध्य में चलोगे तो सत्पुरुष संग में। तुम फास्ट बात करोगे, टूट गया ताना सतगुरु, अब तुम मन वाले हो। तो हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। सारा संसार ही तो मन पे चल रहा, तो संतों का क्या और कहना। तुम किसी को बहुत खुश करने की चेष्टा मत करो, और कई बार अपना नाम करने के लिए लोग फॉरेन कंट्री में आओ, फट किसी को गोली मार देंगे 2-4 आदमी, और जब पकड़ के मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, और किसी को तो गोली मार दी, वो पीठ करे, वो सामने भी नहीं, और पीठ पे गोली मार दी किसी को। अब मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि बाबा वो आदमी तो पीठ करे था, उसको गोली मारने का क्या मीनिंग था तुम्हारा, क्या चाहते थे तुम? उसने कहा साहब जी मेरे पास गुण तो बड़े हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं है, तो मेरा कहीं नाम नहीं आ रहा था। तो इससे न्यूज़पेपर, सारे न्यूज़पेपरों में मेरी खबर, मेरा फोटो भी है। अब लोगों ने कम से कम मुझे जान तो ली, और आपके पास भी है, आप भी जान लें, नहीं तो मैं आपके पास कैसे पहुंचता? मैं एक जज के साथ कैसे बात करता? जज के साथ तो बात ही नहीं हो सकती। वो यही स्थान था जहां मैं एक जज के साथ बात कर रहा हूँ। 2 वकील जो है वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। कोई मेरे हक में बोल रहा है, दूसरा मेरे विरोध में बोल रहा है। ये कैसे देखता? मैं कैसे इतना इंपॉर्टेंट आदमी बनता? जैसा आप भी मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, और भी यहाँ लोग हैं, वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूं। 2 वकील बात आपसे भी बात कर रहे हैं, और आप मेरे से भी सवाल पूछ रहे। देखा, ये मैं चाहता था। ये है तुम्हारी चाह, तो ये किसकी है? मन की। और किसकी चाह? मन ऐसा करता है। तुम मन की ना सुनो, मिडल में रहो। बस एक ही रास्ता है, मन से बचने का कोई और रास्ता, उपाय नहीं।
मध्य, धीमी आवाज, ना बहुत तेज ना बहुत कम, धीमी चाल, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, मिडिल में खाना, ना ज्यादा ना बहुत कम, मिडिल तक की बात करना, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तुम सफल हो जाओ। फिर तुम्हारे जैसा कोई बंदा दुनिया में नहीं, फिर भगत बन जाओ, कुछ बन जाओ, और फिर हफ्ते में एक दिन मौन में रहना। तुम जितनी छुट्टी वाले दिन बातें करते हो, जितनी छुट्टी वाले दिन तुम उधम मचाते हो, इतना कभी नहीं मचाते। और जबकि छुट्टी का दिन ही है, खुदा ने भी कहते हैं कि दुनिया बनाई तो उसने संडे को रेस्ट किया। उसने कहा मैंने बाबा 6 दिन संसार बनाया, 7वें दिन रेस्ट कर। और वो रेस्ट करके कुछ काम नहीं किया, चुप बैठे। ये निरंकार भगवान भी मन वाले चुप, इन्होंने किसी को भी मन से नहीं सताया, कोई विचार ही नहीं फेंके, पर तुम पकड़ लेते, तुम नहीं छोड़ते। तुम संडे को भी वैसे, उन्होंने संडे को कुछ नहीं बनाया, कोई विचार ही नहीं दिया। तो पर देख लो आज कोई शांत मिलता है संडे को, आप उसके अंदर इतने खुद जमा हो गए कि वही बाहर निकल के उबाला मारते हैं, वही बाहर निकल के उबाला मारते हैं, पानी ठंडा ही नहीं हो पाता आपका। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैंने आज आपको ये समझाने की चेष्टा की कि मिडिल पाथ कैसे अटेन कीजिए। आप इवन मैं आपको बताऊं, पढ़ाई में भी जो पहले बड़ा आगे चल रहा होता है, फिर वो पीछे रह जाता है, और फिर एक स्टेज पर पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये भी देखा। फिर वो जो कभी ऊपर है, कभी मिडल में आ जाता है, कभी ऊपर है, कभी मिडल में आ जाता है, बॉटम में नहीं जाता, वो जीवन में बहुत कामयाब इंसान बनता। मिडल में आता है, पहले हर बार ट्राई नहीं करता, और नेचर भी होने नहीं देती, ऐसा है। तो इसलिए पहले से मिडल में आ जाओ, बॉटम हो तो मिडल में आ जाओ। मिडल में बड़ी कामयाबी, मिडल में मार नहीं खाओ। मिडल पकड़ा, ना तुम्हें कोई बहुत अच्छा कहेगा ना बुरा कहेगा, बहुत सुंदर, ना अच्छा कहे ना बुरा कहे। तो यही तो होना चाहिए संसार में। एक बार तुम अच्छा करो तो दूसरी बार बुरा हो जाएगा अपने आप। फिर किनारे पकड़ोगे, एक किनारे से दूसरा किनारा मिलता है, और जो किनारे से सेंटर में आता है उसका मजा ही कुछ और होता है। तुम मध्य में रहना चाहते थे, एक किनारे को सहारा लो, पर मध्य में आ जाओ, सहारा लो और मध्य में आ जाओ। फिर तुम्हारा जीवन देखो कैसे उन्नति करता है। खाने में भी यही करो, चलने में भी यही करो, बातों में भी यही करो। किसी की बहुत तारीफ करनी है तो बहुत ज्यादा नहीं करनी, सुनना भी ज्यादा नहीं, ऐसे बैठो जैसे तुम सुन ही नहीं रहे। मेरे को एक बात आपको सुनाता हूं। जब भी हम लेक्चरर प्रिंसिपल के साथ मीटिंग कर रहे होते थे, तो प्रिंसिपल कुदरती बहुत बोलते थे, वो बोलते रहते थे और मैं अपनी दुनिया में चला जाता था। उनकी बात कोई नहीं सुन रहा मैं होता था, क्योंकि मुझे कोई जवाब ही नहीं देना, नेतागिरी में करता नहीं था, तो जवाब किस बात का देना। तो एक बार क्या हुई कि उनकी बेटी थी, 12th में पढ़ती थी, तो उसने क्योंकि एंट्रेंस की कोचिंग में देता था, वो मेरे पास पढ़ने लगी बाकी बच्चों के साथ। तो एक बार बातों में बात में कही कहने लगी कि मेरे पापा कहते थे आपके लिए कि वो कोई बात सुनते नहीं है, बस वही सुनते जो उनको कही जाए, जो किसी को मैं कहता हूं वो नहीं सुनते। तो ये क्या सच है?
मैंने कहा हाँ बिल्कुल सच, क्योंकि जो दूसरे को वो बात कर रहे हैं उससे मुझे क्या लेना देना। तो मैं सिमरन में को मैंने कहा ना कि मैं बचपन से दीक्षित था, तो मैंने कहा मैं सिमरन में चला जाता था। जब वो मुझसे पूछते थे फिर मैं सर अपना ऊंचा करता था, मैं ये कहता था आप रिपीट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। तो वो भी बड़े पॉलिश ढंग से फिर क्वेश्चन पूछते थे और मैं उत्तर देता था। बाकियों से पूछ रहे हैं तो मेरे को क्या करना। एक बार और बताता हूं, एक बार क्या हुआ कि सारा स्टाफ उनके विरोध में हो गया। कोई पहले उन्होंने मीटिंग की हुई थी, वो कुछ बात उसमें कोई रस नहीं था, सारे बोलते रहे। प्रिंसिपल कोशिश बड़ी कर रहे थे उनको सेटिस्फाई करने की, वो कर ना पाए। फिर मैं उठा और मैंने एक ही बात कही कि आप वो बात बोलो जो आप सबके अंदर पैदा हुई है। मैंने कहा कि आपके अंदर पैदा हुआ है कि हम प्रिंसिपल को नीचा दिखाएं, और तो कोई इसमें मीनिंग नहीं। तो वो आगे ही नीवे ना किसी के विरोध कुछ लिखते हैं ना कुछ करते हैं, सिर्फ तुमको ये कहते हैं अपनी अपनी ड्यूटी दो। वो तो देनी है ना उन्हें, जो आपने पीरियड अपना पढ़ाना वो पढ़ाओ, बस दैट्स ऑल। सारा झगड़ा खत्म हो गया। सारा झगड़ा मेरे 2 शब्दों से खत्म हो गया। कोई नहीं उसके आगे बोला, ना प्रिंसिपल बोले ना बाकी स्टाफ बोले। मैं बड़ी कम बात करता था लेकिन टू द पॉइंट बात करता। आज भी मैं वही करता, लेकिन कई बार कोई फोन से मुझे ज्यादा बातें पूछने लगता है तो मैं कहता हूँ बड़ा काम करते हैं तो इनको निराश नहीं अभी करता, लेकिन आज कह रहा हूँ आज के बाद नहीं, आज के बाद सिर्फ काम की बात करना, उससे ज्यादा नहीं। अब कोई सवाल का जवाब मैं आपको मोबाइल पे नहीं दूंगा, मैं सत्संग दे रहा हूँ, यहाँ से ले लो जवाब, बाकी नहीं। बाकी आपके पास जवाब है वो सतपुरुष से ही पूछ लो, मुझसे क्या पूछना, वो दे देंगे उत्तर, मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, तभी तुम मध्य में रह के सब कुछ कर सकते हो। इसलिए कहा मीडियोकर इज द बेस्ट, मीडियोकर बेस्ट है, वो जितना आगे जाना चाहे जा सकता। मैंने संगीत किसी से नहीं सीखा और आपके सामने इतने भजन लिखे, इतने भजनों की तर्जें निकाली जिसका अंदाज ही नहीं। ना कोई संगीत सीखा, ना कोई उस्ताद, कोई लेन देन नहीं। खाली आपको आर दे दी, बिल्कुल तर्ज इसकी है सुंदर, कोई रिहर्सल नहीं की तो आपको दे दी। 13 अंतरों की दी, ये 13 हो गया, सतपुरुष का हो गया वो आरती, और किसकी हुई? 13 में ही सतपुरुष की होगी ना, 11-12 में तो सतपुरुष की नहीं हो, 13 में उसकी हुई। 13 से आगे पीछे काल है, 13 पार, 13 पे पहुंचे तो वही सतपुरुष निजधाम अमरलोक है, बेगमपुर है। तो प्यारी सत्संग जी, अब मैं आपके पास आता हूं, थोड़ी सी प्रेम की झलक की तरफ चलने लगा हूं। कहता है प्रेम संगीत बाहर अंदर का जान है। एक संगीत अंदर है, एक संगीत बाहर, और सारा संसार किसका दीवाना है? बाहर के संगीत। कोई कोयल की आवाज सुन रहा है, कोई पी कहाँ की आवाज सुन रहा है, कोई लता मंगेशकर की आवाज सुन रहा है, कोई मोहम्मद रफी की। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट का संगीत सुन रहे हैं और उसको अपना रहे। बाबा ना तो आप लता मंगेशकर बन सकते हो, ना तुम उससे आगे जा सकते हो या पीछे रह सकते हो। वो मिडिल पाथ उन्होंने अटेन कर ली। मिडिल में आना क्यों? मिडिल में उनकी जगह नहीं ले जा सकती, तुम थोड़ा आगे थोड़ा पीछे रह सकते।
हर आदमी मिडल में नहीं आता। मिडल में गेंद में बंदे आते हैं, बड़े कम और थोड़े। तुम आगे पीछे रहोगे हो, जो आगे पीछे रहता उसका पीरियड बड़ा थोड़ा होता है। लता जी जितनी उम्र रही पूजने योग्य रही। मोहम्मद रफी जितनी देर रहे मिडिल में रहे, सबने जान। बाकी आए और गए, उस मिडिल में अपना पूरा रास्ता ना बना पाए। इसलिए मेरा कहना आपसे है, एक बार मिडिल में आ जाओ फिर तुम्हें कोई हला नहीं सकता। आना बड़ा कठिन, आ जाओ तो फिर देखो क्या नजारा। मिडिल में मेरा सतपुरुष रहता है, वो मिडिल में ही रहते। मिडिल का मतलब क्या है? कोई विचार नहीं आना, बस सुरती और नृत्य में रहना। विचार ही नहीं बनेगा मिडिल में, तो फिर मिडिल में तभी विचार ही नहीं। संसार गया, कल और कल गया। एक कल जो यादें देता, एक कल जो सपने देता। यादें, आशा, तृष्णा, सपने ये छूट गए तो यही तो मन है, तो तुम आत्मिक हो गए। इसलिए जो मिडल में रह के गाता है, जो काम करता है, वो सतपुरुष का काम करता है। और सतपुरुष ही आप वहां बैठ के काम करते। मिडिल का मतलब है वो सेटिस्फाइड। जो बॉटम में है वो तो अपने आप को उसने, वो डिजेक्टेड, रिजेक्टेड एंड डिजेक्टेड। उसने अपना कहा मैं इस काम के लिए फिट नहीं, वो कोई और काम ढूंढेगा, किसी और काम के लिए जाए। और जो टॉप पे चला गया, अब उसके लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है कि मैं टॉप पे, क्योंकि मैंने सारा जीवन देखा, पढ़ाई में भी लोगों को देखा, बाकी चीज, उन सब ने एक्सट्रीम पकड़ी और एक्सट्रीम में वो आगे ना चले। मेरे कभी 2 नंबर किसी भी ढंग से, उसमें भी कोई मालिक का जैसे रोल होता है, वो रोल होता था जो डायरेक्ट किसी के पर्सन से। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जब मेरा 10th का फाइनल, स्कूल का फाइनल एग्जाम था, तो जिस दिन इंग्लिश का पेपर था, उस दिन डिलिबरेटली मेरे सुपरिटेंडेंट ने मुझे 4 बजे तकरीबन, मुझे पता है, बुला भेजा। मैं दूर बाग में बैठा था, उस लड़के ने पता नहीं मुझे ढूंढ लिया, जिसकी ड्यूटी लगी थी उसको पकड़ के ले। जब मैं पहुंचा, वो अपने कमरे की खिड़की में थे। उस लड़के ने जाकर ऊपर सुनाया, वो आ गया, क्योंकि मैं किताबें वगैरह अपने कमरे में रखने गया। इतनी देर सुने, मैसेज दे दिया उनको। तो मैं आया सामने, नीचे वो ऊपर खिड़की पर। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, देख ये जो मेरे साथ वाले जितने ये खेत है ना, तो पानी नाली में बह रहा था, इन सबको पानी देना है तुम्हें, और ये काम खाने से पहले पहले खत्म हो जाएगा। मतलब 4 घंटे लगने थे, 4 बजे और 8 बजे खाना था, 4 घंटे मुझे लगे वो पानी देने। खाना खाने गए तो वहाँ आरती भी होती है, उसका भी मैं सदस्य था। आरती करने के बाद प्यारी सत्संग जी 9:30 बज गए। खाना खाने, बर्तन साफ करने, वापस रखने, और 10 बजे लाइट ऑफ हो जाती थी। मैं आगे ही वहाँ थका हुआ था, बाकी काम अपने भी करने पड़ते। 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, मैं रिवाइज ना कर सका। और सुबह तो तैयार होकर स्कूल पहुंचना पड़ता, वहाँ पर भी पीटी भी करनी है, सब कुछ करना है, जो ड्यूटियाँ थी वो भी देनी।
तो प्यारी सत्संग जी, मैं बिल्कुल ही उस पेपर के विषय में पढ़ ना सका। मैंने एक बार पहले सुनाया। तो मेरा कहना था आपको कि नेचर भी अगर बड़ा अच्छा करती है, ये कोई गलत बात नहीं हुई, मेरे साथ बड़ी अच्छी हुई। क्योंकि जो मुझसे आगे रहा, मैं अब थोड़ा डिप्रेशन में चला गया। और वहां पर भी क्या हुआ, सभी बच्चों ने पेन खरीदे, मैं किसी से कोई बात ही नहीं करता था। मैंने होल्डर और वो निब का वही डोबा लेके तो लिखा पेपर। मैं किसी दूसरे को देखता ही नहीं था, तो मेरा पेपर ही पूरा नहीं हो रहा था। डोबा लेके लिखना, ब्लॉटिंग पेपर भी चाहिए, ब्लॉटिंग पेपर दे देते थे हॉल में। तो पेरी सत्संग जी फर्स्ट वही आया, मैं ना आ पाया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लाभ मिला, क्योंकि वो फर्स्ट रह के उसको वही इंस्टीट्यूशन मिल गया, वहीं रह के वो पढ़ सकता था। मुझे छोड़ के आना था, मैं छोड़ के आया, और वो उसके बाद पढ़ ही ना सका। वो 10th ही रहा, देखा, वो आगे चल ही नहीं सका। इसलिए मेरा कहना है कि नेचर एक अपना, अगर तुम अपने आप को मिडिल में रख के नेचर के हवाले कर देते तो वो नेचर का मतलब ही सत्पुरुष होता। मिडिल में रहना ही सहज मार्ग बनाता है, मिडिल में रहना ही आपको भगत बनाता है, मिडिल में रहना ही आपको जीवन सिखाता है। बस हो गया सारा काम। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, मिडिल में रहना सीखो, न आगे जाओ किसी भी चीज में, एक्सट्रीम मत पकड़ो। एक्सट्रीम खतरनाक है, वो मन है। ये दो किनारे देखो, सतपुरुष ने मिडल पकड़ा है और काल को दो किनारे दे दिए, पास्ट एंड फ्यूचर दोनों इसको दे दिए। मिडल पास रखा, और संसार में कोई मिडल पे चलना नहीं चाहता। तो आज मैंने आपको मिडल पाथ कैसे अटेन करनी है, यही प्रेम है, यही सत्य है, यही आनंद है। मिडिल में बहता है धारा, वहां पूरी सुरती है, दरिया की धारा सारी कहां, मिडिल। और तुम्हें पता है, समुंदर न बनने की चेष्टा करना, उसका कोई धारा टाइम टू टाइम चेंज होती, उसकी धारा बदलती रहती है सागर की। आज यहां कल वहां तुम नहीं ढूंढ पाओ। एक दरिया है, एक नहर है जिसमें मिडल मिले, और तुम्हें मिडल नहीं मिल पाए। तुम देख लो, सूरज भी जब मिडल में होता है सर के ऊपर, उस समय कभी भूल के भी सूरज की तरफ ना देखना। मैंने एक बार, एक लड़का किसी सत्संग में मेरे साथ निरंकारी मिशन में बैठा था, अंधा था और भी 15-16 साल का था, मेरी ही एज का था उस समय वो। मैंने उसे पूछा, भैया आप बता सकते हो कि आपकी आई साइट कैसे गई? उसने कहा, क्या बताऊं, मेरी अपनी गलती है, मेरी आई साइट चली। मैंने कहा, फिर भी कोई कारण तो हुआ होगा जिससे आपकी आई साइट गई, क्योंकि आप कहते हो मैं जन्म से अंधा नहीं था, मैं तो ठीक ठाक था बिल्कुल। उसने कहा, मैं 12 बजे अपने मकान के छत पर था और मैंने 12 बजे सूरज की ओर तरफ देखा, बस मैं अंधा हूं। यही सूरज मैं आपको बताता हूं, दूसरा मिडल में उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। उस समय इन आंखों से उसे मत देखो। मिडल में उसका तेज बर्दाश्त से बाहर होता है।